गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और आपके बच्चे लोग कैसे हैं गाइस। ये टाइम पर एक खासी मैटर छाया हुआ है जो हर माता पिता के मन में डर पैदा करके रखा हुआ है, श्रद्धा और आफ्ताब का मैटर। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने ये मैटर देखा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो आप लोग भी देखो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, देखने की बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो कुछ देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा मिलेगा अंदर से, उनको भी सीख मिलेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं तो उसमें से बस सारी गलती बच्चों की ही नहीं है, थोड़ी गलतियां हमारी भी है। जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को कुछ अलग तरीके से ही परवरिश कर देते हैं, तो कुछ तो गलती हमारी भी है। हमें भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए गाइस। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे रहते हैं 1 से 5 ईयर के रहते हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। जैसे कि हम उनके फ्रेंड है, उनके साथ बाहर भी लेके चलेंगे तो कुछ उनको जो भी समझ में नहीं आता ना, वो कम हियर बेटा, मतलब इंग्लिश में बात करेंगे उनके साथ। घर पे तो ऐसे ही बात करेंगे कि अरे अभी इधर आ, मार देंगे बाबू, डांट के डरा के, कुछ भी है गाइस। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि सब ऐसे ही होते हैं, कुछ भी पेरेंट्स होते हैं जो करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। सो गाइस, 5 साल तक के बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, उन्हें कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए कि हम जैसे बच्चों को हाथ उठाए। यहाँ तक कि उन्हें आँख भी नहीं दिखाना चाहिए, बड़ी आँख करके डराना नहीं चाहिए। 5 साल तक के बच्चों को उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उनकी भी जो भी जिदें हैं, जो भी बातें हैं, उन्हें माननी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि ये क्या सही है क्या गलत है, वो इतना नहीं कर सकती। तो जितना भी हो सके उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और पूरा उनको सपोर्ट देना चाहिए। 5 साल तक के बच्चों को लो मैं कर देती हूँ, आपकी मैं हेल्प करूँगी, तो बच्चे चिड़चिड़े नहीं होते, ज़्यादा उनको गुस्सा नहीं आती, उनको टाइम देना चाहिए। और जिन बच्चों को हम मार पीट के एक साइड में बैठा देते हैं कि चलो करो, नहीं तुमको ये करना ही है, तो क्योंकि वो बच्चे छोटे भी रहते और उनको डर भी रहता है, तो वही बच्चे आगे जाके चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा रह जाता है, जो कि आपके सामने तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बाद में अपने आगे वो खुद मनमानी करते कि चलो मैं कर लूँगी, जो होगा मैं ये करूँगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। 5 साल तक के बच्चों को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनकी सारी जिद माननी चाहिए। अब बात हो गई 5 साल होने के बाद, 6 से 15 साल तक के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। जब हमारे बच्चे 6 साल से ऊपर के होने लगते हैं, तो 6 साल तक के बच्चे तो फर्स्ट क्लास 1 में भी जाते हैं, पहली क्लास में भी जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा पढ़ाई का भी बड़ी क्लास ही समझो, अभी जूनियर सीनियर केजी ये नर्सरी ये तो ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग भी ये मानते हैं कि हमारे बच्चे पहली क्लास में गए, थोड़ा बड़े हो गए, तो उस टाइम से बच्चों को हम खुद पर आत्मनिर्भर होना सिखाएं। बच्चों को उनका बैग रेडी करना सिखाएं। जैसे कि स्कूल जाना है तो उनको बैग रेडी करने के लिए उनको खुद बोले कि बैग में चेक करो आज का क्या बुक है क्या नहीं, तो उस टाइम पर हम बच्चों के लिए खुद बैठ जाते हैं, उनका बैग रेडी करेंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको तैयार करेंगे। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप तैयार मत करो, आप बच्चों को नहलाए मत, नहलाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए कि हफ्ते में अगर 2 दिन भी बच्चों को छोड़ दे कि 2 दिन वो खुद से नहाएंगे, 2 दिन मैं नहलाऊंगी, तो वो नहाना सीखेंगे। उन्हें खाने के बाद उनको प्लेट उठाना सिखाएंगे, बेटा प्लेट उठा के रख दो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, दूसरे काम में हूँ, तो ये सिखाओ उनको 6 साल के बाद। नहीं तो बच्चे क्या सीखेंगे कि कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी हालत में आप वो खाएंगे और वहीं ऐसे फैला के छोड़ दें। तो उन्हें सिखाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ें, संस्कार सिखाना चाहिए कि बेटा अपने से बड़ों को ऐसे बात करते हैं, कैसे बड़ों से बात करते हैं, कैसे छोटे से बात करते हैं। तुमसे छोटे जो बच्चे हैं, जो बच्चे 6 से 15 साल के हैं, उनसे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव करो, उन्हें मारना नहीं चाहिए। उनकी भी जिद आप मान लो, आपसे छोटे हैं, उनके साथ प्यार से पेश आओ, अभी उनको सिखाओ, क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी एज जब बढ़ने वाली है, तो उन्हें ये टाइम पर सिखाना चाहिए। 6 से 15 साल तक के जो बच्चों को डिसिप्लिन है वो आप पूरा सिखा दो। ये मत सोचो कि अभी चलो बिजी बाद में सीख लेंगे, वो फिर कभी नहीं सीखेंगे। आप 15 साल तक सिखाओ, 6 साल से 15 साल तक उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ, फिर उनको खुद पे कुछ करने को छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप छोड़ दो, वो सारा काम खुद ही करेंगे, आप देखो कि कहाँ वो सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद करने दो। अब बात आती है 15 से ज़्यादा की एज की, जब बच्चे हमारे 15 साल से बड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम बच्चों को क्या करते हैं कि उन पे नज़र रखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, इन पे नज़र रखना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये भी हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। उस टाइम पर हम बच्चों को नज़र रखते हैं तो बच्चे हमसे जो बाहर की बातें वो छुपाने लगते हैं, हमसे डरने लगते। जैसे कि हम बच्चों के मोबाइल चेक करने लगते हैं, बेटा मोबाइल में क्या है, किससे बात कर रहे थे, कहाँ थे, इतना लेट क्यों हो गया, क्या कर रहे थे,
तुम वहाँ मत जाओ, बच्चों के पीछे फिर उनको उस टाइम पर हम नज़र रखे रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो ये भी गलत है। 15 साल से ऊपर के बच्चों को हम दोस्त बन जाएं, उनके साथ हम दोस्तों जैसा बिहेव करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें। अगर वो चिड़चिड़े हैं, उनका मूड खराब है, तो उनको घर पे कुछ प्रॉब्लम है तो उनको प्यार से पूछे कि बेटा या बेटी का आज क्या है, क्या हुआ क्लास में, क्यों परेशान हो, तुम मुझसे बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं बताऊंगी, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ क्या हुआ क्लास में आज, क्या स्कूल, मैं नहीं डांटूंगी, जो रहेगा। अगर वो आपसे बताते भी हैं तो आप सुन के उन्हें डांटो मत कि नहीं सारी गलती तुम्हारी ही है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है बेटा, अभी ये हो गया है तो सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ हालात की गलती, कुछ ये है, कुछ उसकी गलती है, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगर कुछ हो भी जाता है तो तुम्हें 1 बार 2 बार चांस दो, उन्हें समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम्हारा होगा। मतलब अपने तरीके से आप उन्हें समझाओ, उनको फ्रेंडली बिहेव करो बच्चों को। तो जो बच्चे बाहर परेशान होंगे वो अपनी परेशानी आपको बताएंगे, फिर उसमें डरेंगे नहीं, आपको एक दोस्त समझेंगे, आपके साथ पूछे कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया, पापा मेरे साथ ये है, तो मैं क्या करूं, मुझे ये आप समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप उनके साथ उनकी परेशानियों को सुन के उन्हें डांट देंगे कि तू नालायक है, तेरी सारी गलती है, तुमने गलत किया है, तो वो फिर आपसे कभी बातें नहीं बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे या दूसरों को बताएंगे या उसी मुसीबत में उलझते जाएंगे। तो गाइस, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। आप लोग देख पा रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी गलती माता पिता की ही है, बच्चों की भी गलतियाँ हैं। मैं बच्चों से भी बोल रही हूँ, बच्चों को भी समझा रही हूँ कि बच्चों, अगर आपके माता पिता मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं, अगर आप एक बेटी हो तो आपको बेटे जैसा संस्कार दे रहे हैं, आपको जॉब में भेज रहे हैं, तो आप अपने माता पिता का ध्यान रखो कि उन्होंने आपको किस तरह से पढ़ाया होगा, जो फीस के लिए उन्होंने पैसा बचाया होगा तो वो किस तरह से आपके पिता या आपके माता कैसे कमा के लाए होंगे, और वही फीस आपकी क्लासेस में भरे होंगे, आपकी स्कूल में भरे होंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों की चीज़ थोड़ा कम करके आपको आगे पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है तो वो अच्छा जाए, इसलिए नहीं कि आप गलत रास्ते में फंस जाओ, आपकी सोच गलत हो जाए, आप किसी गलत इंसान के साथ फंस जाओ। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी गलतियाँ माता पिता की है। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो। अगर आपके माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत में से आपको पढ़ा रहे हैं, आपके अच्छे भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर वो चाहें तो वही पैसे से अपनी और घर की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। सबके पास तो इतने पैसे नहीं होते। 70% लोग जो हैं तो गरीबी में गुजारा करने के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, हमने जो नहीं पढ़ा, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। 70% लोग आप मान के चलिए, आज के हालात और महंगाई में 70% लोग हैं जो अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को कम करके, अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को दबा के, अपनी इच्छाओं को दबा के और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बात को समझिए, माता पिता के मेहनत की कमाई को बर्बाद मत कीजिए, उनके सपनों को मत तोड़िए। उनके सपनों को अगर आप तोड़ रहे हैं तो अपनी फ्यूचर को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग भी ध्यान दीजिए, आज क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं, तो आप लोग ऐसे गलत संगत में ना पड़े। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, आप अपने माता पिता को समझाएं, और जहाँ तक हो सके तो आप अपने माता पिता की बात मानें। वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से आज यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना भला बुरा खुद समझें। जब आप बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो जो माता पिता पढ़ाई नहीं किए रहते तो वो यही सोचते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हो गए हैं। तो आप उनकी उम्मीदों को कमज़ोर ना करें, उनकी उम्मीदों में खरा उतरिए। अगर आप बेटी हैं, वो आपको पूरा छूट दे रखे हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मैं इसे बेटे जैसे पढ़ाऊँगा। तो अगर आपके पापा यही सोच रहे हैं तो आप उनका बेटा बन के दिखाओ, आप फिर बेटी जैसे बन के शर्मनाक काम मत करो। प्लीज़ बच्चों, इतना तो आप लोग ध्यान दो। अभी जो हालात हो रही है उसके हिसाब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो में से जो भी थोड़ी सी समझ आएगी, अगर 1-2 लोगों को भी समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना और बताना है कि किसके समझ में आया है कि नहीं आया है मेरी वीडियो। और प्लीज़
मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ कि मैं पूरा सही हूँ, लेकिन जो भी मैं बातें बोल रही हूँ उसमें से अगर 1-2% बातें आप लोगों को भी सही लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात मानना। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।